Hello achievers, myself Prabhat, your chemistry teacher. We are doing the series based on assertion and reason. हर चैप्टर के काफ़ी सारे चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. So today we are going to discuss another topic, not chapter, that is carboxylic acid, only carboxylic acid, not the derivatives. तो next जो topic होगा that will be the derivatives of carboxylic acid. So what are the topics to be covered under the carboxylic acid? Preparation of carboxylic acid, physical properties of carboxylic acid, then chemical properties of carboxylic acid. So we are going to discuss the questions based on these topics. तो चलो first question देखते हैं. तो first question, carboxylic acids are stabilized by resonance. Then chloroacetic acid is weaker than acetic acid. If you'll see the carboxylate ion, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, तो रेजोनेंस जो होगा, so first one is correct. Carboxylic acids are stabilized by resonance. Next, chloroacetic acid is weaker than acetic acid. जो क्लोरीन जो है that is showing the minus I effect. तो minus I effect increases the strength of carboxylic acid. बट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, chloroacetic acid is weaker than acetic acid. ये गलत हो गया. यहाँ पे क्या हुआ? Assertion is correct, but reason is false. So option is C. Next question. First four aliphatic monocarboxylic acids are colorless. First four means starting from formic acid to butanoic acid. ठीक है? So those are colorless. ये सही है. Carboxylic acids with more than 5 carbon atoms are insoluble in water. अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, it can easily form intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है और इसमें ऑक्सीजन जो कि पार्शियल नेगेटिव है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो उसमें ये बोल सकते हो, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है. सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप है दोज आर हाइड्रोफोबिक ग्रुप. तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो होता है दोज आर वाटर रिपेलिंग ग्रुप. तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है बट इट इज नॉट इनसॉल्युबल. तो आंसर क्या हुआ? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन इज सी. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, एसिटिक एसिड इन वेपर फेज शोज मॉलिक्यूलर मास 120. सो आप अगर एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे, ध्यान से देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड. ओके, तो इसमें वी कैन रिप्रेजेंट दिस इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो उसमें डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. अगर डाइमर है तो कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो मास है 60, तो डाइमर का कितना होगा? 120. तो बिल्कुल सही है. इट अंडरगोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ही उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वेपर फेज में 120 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ. तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट, अब देखो, हाईली ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अनब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. हाईली ब्रांच मीन्स ब्रांचिंग होता है. तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होता है तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा. अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, प्लस आई फैक्टर इंक्रीज होगा, तो एसिडिक एसिड तो डिक्रीज होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? हाईली ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अनब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक. ये हो गया गलत. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल. तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें OH के वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसका मतलब ये तो बना रहा है जो कि कॉमन है दोनों में, और ये जो एक्स्ट्रा है कार्बोनिल कार्बन है जिसमें ऑक्सीजन है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कैपेबल है. तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड में मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल.
तो यहाँ पे देखो assertion जो है गलत है, रीजन जो है सही है। तो ऑप्शन डी, assertion is false but reason is true। तो चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्योर एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड टू आइस लाइक सॉलिड कॉल्ड ग्लासियल एसिटिक एसिड। ये तो पता ही है, जहाँ पे कोल्ड रीजन होता है तो वहां पे जो प्योर एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, तो दैट विल बी मेकिंग द ग्लेशियर मीन्स ग्लेशियर जैसे स्ट्रक्चर बनता है, आइस जैसे स्ट्रक्चर बनता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये असर्शन जो है वो करेक्ट है। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड, नहीं, एसिटिक एसिड में जो मिथाइल ग्रुप होता है दैट इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट मीन्स उसका एसिडिक कैरेक्टर जो होगा कम होगा एज कंपेयर टू द फॉर्मिक एसिड। तो असर्शन जो है सही है, रीजन गलत है। फिर से क्या आ गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन क्लोरो एसिटिक एसिड। फ्लोरो एसिटिक एसिड में फ्लोरीन होता है, क्लोरो में क्लोरीन होता है। फ्लोरीन का माइनस आई पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो इसका मतलब फ्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्लोरो एसिटिक एसिड। बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, अल्कोहल हो गया या कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, दोज आर वीकर एसिड्स। क्यों? क्योंकि 100% आयोनेशन नहीं होते, 100% आयोनेशन नहीं होते। ये सही है, बट ये जो एक्सप्लेनेशन है क्या, जो क्लोरो एसिटिक एसिड से फ्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या होता? एक्सप्लेनेशन ये होता ड्यू टू द मोर माइनस आई पावर ऑफ फ्लोरीन इट इज मोर एसिडिक। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों तो सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बना। तो ऑप्शन जो है बी है। अब नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर देखोगे, ये देखो, ये हो गया फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बॉन्ड की वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, तो इसका मतलब ऑप्शन जो असर्शन है दैट इज करेक्ट। फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर फ्रूट, ये भी सही है, फॉर्मेलिन जो बोलते हैं, है ना। तो फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ द फ्रूट्स, ये सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH बॉन्ड इट इज एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों सही है पर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब नेक्स्ट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू ड्राई आइस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हो, RMgX प्लस CO2 in the presence of H3O plus that will form carboxylic acid gives ketones। ये गलत हो गया, असर्शन जो है गलत हो गया। ये कीटोन नहीं दे रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिड्स बाय हालोफॉर्म रिएक्शन। ये पता है हालोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है? कोई अगर मिथाइल कीटोन होगा so that will be converted to the salt of carboxylic acid। तो इसका मतलब तो कीटोन्स कैन बी, ये तो नहीं हम हर कोई कीटोन्स कैन बी, कौन सी कीटोन? जो कि मिथाइल कीटोन होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ? असर्शन और रीजन, असर्शन जो है गलत है और रीजन जो है सही है। तो असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन क्या आ गया? डी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शो रेगुलर पैटर्न मीन्स जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो रेगुलर पैटर्न, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्केन्स ऑन रिडक्शन विथ HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो रेड फास्फोरस और HI, सो दैट विल बी कन्वर्टेड टू अल्केन। ये सही है, तो दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मैलोनिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड। तो मैलोनिक एसिड का जो फॉर्मूला है और सक्सिनिक एसिड का एक कार्बन ज्यादा है, देख रहे हो? दोनों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैलोनिक एसिड फर्स्ट, सेकेंड है सक्सिनिक एसिड। मैलोनिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय हीटिंग। अगर आप हीट करोगे तो इजीली इट विल अंडरगो
डी कार्बोक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बनियन इंटरमीडिएट बनता है। याद रखो, जब हीटिंग होता है तो कार्बनियन इंटरमीडिएट बनेगा। जो कार्बनियन इंटरमीडिएट यहाँ पे जो बीटा पोजीशन पे, इसको हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं, इसको बीटा पोजीशन बोलते हैं। तो बीटा पोजीशन पे जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय दैट कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका मतलब ये इजीली डी कार्बोक्सिलेशन होगा माइलोनिक एसिड, और ये सक्सिनिक एसिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल बनता है तो बीटा पोजीशन पे कोई एक माइनस आर ग्रुप नहीं है। कौन सी ग्रुप होना चाहिए? जैसे बीटा कीटो ईस्टर, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बीटा पोजीशन पे कोई अगर माइनस आर ग्रुप होगा जो कार्बोनिल इंटरमीडिएट या जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसको वो स्टेबलाइज करता है। तो इसका मतलब असर्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड इज स्टेबल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अगर इजीली हीटिंग से डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो ये स्टेबल होगा। तो इसका मतलब असर्शन यहाँ पे क्या है? असर्शन जो है सही है और रीजन जो है वो भी सही है। बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या? करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें ये होना चाहिए था। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता? बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ और the stabilization of the intermediate that is carbanion, it can undergo easily decarboxylation reaction। बट यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं है। तो दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। नेक्स्ट, बीटा कीटो एसिड्स। अभी उसके बारे में पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे। बीटा कीटो एसिड, जैसे मान लो ये हो गया R C11O CH2COOH, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। बीटा कीटो एसिड्स आर वेरी अनस्टेबल एंड अंडरगो रेडिली डीकार्बोक्सिलेशन ऑन सिंपली हीटिंग। ये सही है, क्योंकि जो कार्बोनियन बनेगा दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस विद द कार्बोनिल ग्रुप। ये सही है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड अंडरगोज थ्रू अ स्टेबल 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ये भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो स्टेबलाइज हो रहा है। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा तो इजीली डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे? ए। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटिक एसिड डज कंटेन CO मींस कार्बोनिल ग्रुप बट डजंट रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड लाइक एसिडाल्डिहाइड। जैसे पता है एल्डिहाइड्स कैन अंडरगो एडिशन विथ सोडियम बाइसल्फाइड टू गिव सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, बट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें सो दैट इज नॉट अंडरगोइंग एडिशन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। अदर रिएक्शन दे रहा है बट एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, जैसे एल्डिहाइड में देता है। ठीक है, कीटोन्स जनरली देता है बट स्लो रेट होता है, बट एल्डिहाइड्स जनरली अंडरगो एडिशन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। तो असर्शन क्या हो गया यहाँ पे? असर्शन जो सही है। बोथ एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड कैन डीकम्पोज सोडियम बाइसल्फाइड। अगर हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं और सोडियम बाइसल्फाइड ले रहे हैं, सो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3CONA प्लस SO2 प्लस H2O। तो इसमें जो लिखा हुआ है बोथ एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड कैन डीकम्पोज सोडियम बाइसल्फाइड, ये सही है। और इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि ये डीकम्पोज हो रहा है। तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया और सामने रिएक्शन लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजोइक एसिड एंड फिनल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दैट इज वीक बेसिक सॉल्ट। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड से रिएक्ट करके वो इफर्बिसेंस दिखाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बट फिनल के साथ नहीं होगा। तो इसका मतलब दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग सोडियम बाइसल्फाइड। जिसमें इफर्बिसेंस होगा वो बेंजोइक एसिड होगा, जिसमें नहीं होगा वो फिनल है। तो असर्शन जो है सही है। बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड बट फिनल इज लेस एसिडिक। तो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन H2CO3। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में होता है CO2 प्लस H2O। बट फिनल इज लेस एसिडिक देन किससे? इससे।
तो इसका मतलब assertion और reason दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा? क्योंकि मोर एसिडिक है तभी तो शहद रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो गया? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर जनरली स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस, कोई भी ग्रुप हो, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड से। वैसे ही एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप होगा, उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा एनिलीन से कम हो जाएगा। तो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर जनरली स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, है बिल्कुल सही है। इंक्रीज स्ट्रेंथ इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, और ऑर्थो इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन बोला जाता है दैट इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या आ गया? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथानोइक एसिड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। मिथानोइक एसिड देखो, मिथानोइक एसिड स्ट्रक्चर देखो और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखो। तो एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों क्या करते हैं? दोनों ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं, है ना। मिथानोइक एसिड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, मतलब टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस होता है और ये दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप है फॉर्मिक एसिड में वही ग्रुप है, ओनली फॉर्मिक एसिड, बाकी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है। मिथानोइक एसिड ऑकर्स इन अ वेराइटी ऑफ बाइटिंग एंड स्टिंगिंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, ये भी सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड यूजुअली एग्जिस्ट एज ए डाइमर बट हाइड्रोजन फ्लोराइड एग्जिस्ट एज पॉलीमर। फॉर्मिक एसिड डाइमर होगा, देखो अभी हम डिस्कस किए थे, और हाइड्रोजन फ्लोराइड देख रहे हो, तो फॉर्मिक एसिड डाइमर होगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, बट इन HF इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर बट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फॉर्मिक एसिड में अगर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, देखो तो इसमें 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, तो हो सकता है जनरली लेस स्टेबल है बट पॉसिबल है, बट HF में कभी इंट्रामोलिकुलर नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर होगा। बट यहाँ पे जो डाइमर होता है, तो डाइमर किसके वजह से होता है? डाइमर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से होता है, तो इसका मतलब ये सही है, ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है HF में एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड, तो इसका मतलब दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। अब नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड दैट इज डीएक्टिवेटिंग, अगर वो डीएक्टिवेटिंग है, देख रहे हो, अगर वो डीएक्टिवेटिंग है तो फिर दैट विल डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, अगर हम नाइट्रो की बात कर रहे हैं, टू द मेटा पोजिशन, तो सही है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द मेटा पोजिशन, ये बिल्कुल नहीं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, सो दैट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहाँ पे? ऑर्थो और पारा, ऑर्थो पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब मेटा पे डिक्रीज नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेटा पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो इसमें असर्शन जो है करेक्ट है और रीजन जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। नेक्स्ट 18, बोथ फॉर्मिक एंड ऑक्जेलिक एसिड डीकलराइजेस KMnO4 सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। ऑक्जेलिक एसिड हो या फॉर्मिक एसिड हो, ठीक है। तो इसमें मान लो ऑक्जेलिक एसिड क्या ले रहे हो? H2C2O4, ये क्या MnO4 माइनस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्जेलिक एसिड हो या फिर फॉर्मिक एसिड हो, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब डीकलराइज तो हो रहा है KMnO4 का, बिल्कुल सही है।
बोथ आर इजीली ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2, ये भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी यही है। डीकलरेज क्यों होता है? क्योंकि MnO4 रिएक्ट कर जाता है। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नॉट फ्रॉम NaHCO3। बताओ, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलीज होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, वो गलत हो गया है ना। तो ये कहाँ से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो असर्शन जो है गलत है। कार्बोनिक एसिड जो H2CO3 स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सही है। तो इसका मतलब असर्शन जो है गलत है और रीजन जो है अच्छा, यहाँ पे सेकेंड चीज, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो व्हिच इज स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे इसको बोल सकते हो ये प्लस आर ग्रुप है, ठीक है, बाकी तो दोनों बराबर है, ये प्लस आर ग्रुप है। अगर प्लस आर ग्रुप होगा तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो कार्बोनिक एसिड इज वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों ही गलत हो गए, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है ये समझ है। वही कार्बोनिक एसिड इज लेस एसिडिक देन देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे प्लस आर ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कराते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, तो बेंजोइक एसिड डजंट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो दो इलेक्ट्रोफाइल यूज होते हैं, एक अल्काइल हो गया और एक असाइल हो गया, तो दोनों ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अगर दोनों वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो वो वहीं पे अटैक करेंगे जहां पे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो इधर एक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में होगा या फिर ओनली बेंजीन में भी हो सकता है, और हालो अल्केन में भी होता है, सॉरी हालो एरिन में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट शोन इन बेंजीन, ये सही है, सॉरी इन बेंजोइक एसिड, सही है। बेंजोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन विथ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट मैंगनीज एज अ कैटालिस्ट। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, तो उसको एक ऑक्सीडेशन होना चाहिए, है ना, तो ऑक्सीडेशन टोल्यूइन से, तो ऑक्सीडेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना जरूरी है, जैसे अल्कलाइन KMnO4, एसिड फाइट K2Cr2O7, ये सब, या H2CrO4 हो सकता है, बट यहाँ पे तो मेटल है, मेटल कैटलिस्ट उसको कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब असर्शन जो है सही है बट रीजन जो है गलत है, तो ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, तो 20 क्वेश्चन हो गए, तो फटाफट मैं तुम लोग को भी आंसर डिस्प्ले कर रहा हूं, तो चाहो तो इसको क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट देखो, हम काफी सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन बना चुके हैं और बाकी जो रिमेनिंग है नेक्स्ट जो होगा दैट इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे ये उम्मीद है तुम लोगों को, जो भी हम इतना कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, तो जरूर तुम्हारे काम में आ रहा होगा। और ऐसे ही तुम लोग काफ़ी सारे कमेंट दे रहे हो और वीडियो को लाइक कर रहे हो, देख भी रहे हो, तो वी आर रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ड्यू टू दिस वी आर गेटिंग मोटिवेटेड एंड वी आर मेकिंग द फर्दर classes. Okay students, so with this I am going to wish all of you very all the best. God bless you.